नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रे तो आरंभ हो रहे हैं और ईद भी आ रही है। रमज़ान चल रहे हैं, रोज़े चल रहे हैं और दोस्तों इफ्तार पार्टियों का मौका भी है। लोग जाते हैं, इफ्तार पार्टियों में शामिल होते हैं। मोदी जी तो इफ्तार पार्टी देते नहीं और ना ही इफ्तार पार्टी में जाते हैं। ये एक उनका पुराना क्या कहते हैं कि कार्यक्रम रहता है, एक सोच है उनकी। बोलते हैं कि मैं तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करता हूं, मैं संतुष्टीकरण की राजनीति करता हूं। पर अचानक से पता नहीं क्या हो गया साहब, मन बदल गया। ये संतुष्टीकरण कब मोदी जी के तुष्टीकरण बदल गया है पता ही नहीं लगा। मैं भी सोच पाया क्या हो रहा है। जैसे ही खबरें आनी शुरू हुई तो मैं चौंका, भाई ये सच्ची खबर है, ये फेक है। मोदी जी का मन बदल गया, मोदी जी भी तुष्टीकरण की लाइन में आ गए। ऐसा कैसे है? ये तो किसी एक मुसलमान को टिकट तक नहीं देते, उनको मंत्री नहीं बनाते। और पता लगा कि 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर एक किट बना के दी जाएगी। 32 लाख मुसलमानों को, और उसका नाम रखा है सौगाते मोदी। यानी कि मोदी की सौगात ईद के मौके पर आपको। अब ये जो किट दी जा रही है उसके अंदर क्या है? महिलाओं की जो किट में, उसमें उनके सूट का कपड़ा, साथ में सिवैयाँ, खजूर, मेवे, शुगर और कुछ और पुरुषों के लिए कुर्ते पजामे का कपड़ा, साथ में वही खजूर, मेवे, सिवैयाँ और साथ में शुगर और कुछ और। एवरेज कीमत लगभग 600 रुपये एक किट की, एक पैकेट की। कितने पैकेट बांटने जा रहे हैं भाई आप? 32 लाख पैकेट बांटने जा रहे हैं सौगाते मोदी के, 32 लाख। और उसके लिए 32,000 कार्यकर्ता जुटाए गए बीजेपी के। हर एक को जिम्मेदारी गई कि तुम 100 मुसलमानों को जाके ईद के मौके पर ये सौगातें मोदी दोगे, यानी कि मोदी की सौगात दोगे ईद। हाय मोदी जी, कुर्बान हो जाओ मैं आपके ऊपर। क्या बात की आपने, मजा आ गया सुनकर। इसे कहते हैं तुष्टीकरण? नहीं 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 नहीं, इसे कहते हैं संतुष्टीकरण। नहीं नहीं नहीं, इसको कहते हैं तुष्टीकरण। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तुष्टीकरण है या संतुष्टीकरण है? मोदी जी तो कहते थे, इनकी पार्टी कहती है हमें तो मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है। यानी कि इनके कई लोग तो कहते हैं मुसलमान जाते हो तो डूब के मर जाए, हिंद महासागर में चले जाए, बंगाल की खाड़ी में चले जाए, अरब सागर में चले जाए, हिंदुस्तान छोड़ के चले जाए, पीछा छोड़े। बहुत बढ़िया, बड़ा प्यार उमड़ आया यार। मोदी जी, आपने कभी गुरु नानक बर्थडे पे 32 पैकेट भी सिखों को नहीं दिए। आपने क्रिसमस में कभी 32 पैकेट भी ईसाइयों को नहीं दिए। और आपने हिंदुओं के इतने त्यौहार आते हैं साहब, दशहरा आता है, दिवाली आती है, होली आती है, नवरात्रे आते हैं, दुर्गा पूजा आती है। भाई आपने तो 32 हिंदुओं को कभी किट नहीं दी, 32 हिंदुओं को नहीं दी। 32 लाख मुसलमानों के प्रति प्यार उमड़ पड़ा, पसमानदा मुस्लिम, गरीब मुसलमानों के प्रति। आए कौन ना कुर्बान जाए आपके ऊपर, कौन ना कुर्बान जाए। आपकी तो मैं बात सुनकर मैं क्या कहता ना, बाग बाग हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं इस पर रिएक्ट कैसे करूं। 32,000 जवानों की फौज तैयार कर ली, जो कि कार्यकर्ता बीजेपी के एक एक को 100-100 डब्बे बांट रहे हैं भाई। और वो भी आगे से कुछ और अपने कार्यकर्ता नियुक्त करते हैं कि आपको 100 लोगों तक पहुंचना है। तो 32 लाख लोगों तक के खर्चा कितना जी? खर्चा आएगा 192 करोड़। मोटा मोटा कह दो 200 करोड़। अब 200 करोड़ की 32 लाख। आए मोदी जी, गजब कर दिया आपने, गजब कर दिया। मैं तो सोच नहीं पाया कि आपका मन इतना बदल गया, आप मुसलमानों के प्रति इतने वो हो गए। हाय, इतने हार्दिक सहृदयता हो गई आपकी, तो इतना करुणामय आप हो गए। आप तो एक मिनिस्टर मुसलमान को नहीं लेते, एक एमपी एमएलए मुसलमान को नहीं लेते, 32 लाख पैकेट मांगे। आपका दिल रोएगा या हंसेगा उस टाइम? मुझे नहीं पता। लेकिन जब से पता लगा कि नागपुर से फरमान आया कि तुम्हारा रिटायरमेंट का प्लान बन रहा है, तुम्हें जाने की तैयारी है, अचानक से मुसलमानों के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा। मोदी जी, तुष्टीकरण। आप भी वहीं पे आ गए, अल्टीमेटली आप भी हम जैसे निकले। काश, साथ में नवरात्रे आ रहे हैं, आप 32 लाख हिंदुओं को भी किट दे देते वहां पे, गरीबों को, हम भी उसमें शामिल हो जाते, एक आधा हमें भी मिल जाता, कुर्ता पजामा सिलवा लेते हम भी। पर हम तो उस काबिल ही नहीं साहब। हमारे व्रत का सामान ही दे देते। नवरात्रि व्रत होता है, रामनवमी का उसका
कुछ थोड़ा प्रसाद वगैरह दे देते उसके अंदर डाल के, तो हम भी, हमारा जीवन भी सफल हो जाता। मुसलमानों का जीवन सफल हो रहा है। सब 32 लाख मुसलमानों को मोदी जी की सौगातें मोदी मिलने जा रही है, यानी कि मोदी जी की सौगात। हाय, मेरा तो दिल पसीज रहा है, मैं क्या करूं, मैं तो कुछ बता ही नहीं सकता। कुर्बान जाने को दिल कर रहा है आज मोदी जी। ऐसा लगता है सामने आ जाओ तो मैं आपको गले लगा लूंगा और मैं कहूंगा वाह मोदी जी वाह, आज तो आपने कमाल कर दिया। धन्यवाद।